हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल PK7B में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT क्लास 9 का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर का समरी वाला वीडियो यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक, सूक्ष्म आराम देने वाले साधन सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं, नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के आधार पसदर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परंपरा, प्रेम, भाईचारा तथा अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति कायम रखें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वास्थ्य केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। 4.1, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद का मतलब हो रहा प्रोडक्ट्स। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ रहा, मतलब इनडायरेक्ट रूप से पड़ रहा है, जो अनजाने में हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जा रहा है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविकता सुख मान बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे हो हास्यास्पद हो क्यों ना हो। उत्तर है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य तथा व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है जिसे सुनकर हंसी आती है। रचना अभिव्यक्ति, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हमें उसे खरीदने के लिए आवश्यक लालायित होते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? ऐसा सभी के साथ होता है। उत्तर है, विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना व सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होता है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, दृश्य, ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते रहते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय वे प्रसिद्ध फिल्में चेहरों का सहारा लेते हैं, यानी बॉलीवुड एक्टर्स लोग का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने
के लिए ललायित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, निश्चित रूप से वस्तु को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तु के प्रति भ्रामक आकर्षक पैदा करते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आज के उपयोगीवादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है। आज के दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से आधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं अस्थायी घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने वाले हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, आज के उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी रीति रिवाजों, त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब है एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती है कि त्योहार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहारों में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीज़ें बाजार से तैयार खरीद ली जाती है और बचा खुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। पहला है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर इस वाक्य में दो क्रिया विशेषण है। एक है धीरे धीरे और दूसरा है सब कुछ। नेक्स्ट है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में आ सकता है। आज कल कालवाचक विशेषण है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर। इन क्रिया विशेषणों का शब्द प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे क्रिया विशेषण दिया हुआ है और इससे वाक्य बनाना है। धीरे धीरे से वाक्य बनाएंगे। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। जोर से, पानी जोर से बरसा। लगातार, लगातार पानी बरस रहा है। हमेशा, संजना हमेशा तेज दौड़ती है। आजकल, राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। कम, हमारा दुख उसके सामने बहुत कम है। ज़्यादा, आज मैं कुछ ज़्यादा खा गया था। वह यहाँ आएगा। उधर, उसने उधर मुड़कर न देखा। बाहर, माँ बाहर चिल्ला रही थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण सब छांटकर अलग कीजिए। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया।
तरह पके एक विशेषण है। मुंह में यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। हल्की क्या है? विशेषण है। जोरों की रीति वाचक क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है। उतना क्या है? और जितनी परिवहनवाचक क्रिया विशेषण है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है। बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।